बैठे पधारो तोर चमकारे अहिरावण के भुजा उखारे पायन भुजा तोरे दलो मारे कहीं भुजा विराजमान हो जाएं सभी लोग। श्री ले लो, श्री लगा अलग से श्री रख लो। सभी लोग विराजमान हो जाएं। शिलाजी स्वस्थ श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे। रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये
हरन मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहज हृदय बसो प्यारे भक्तों, आज भगवान की महती कृपा हमारे परम प्रिय श्री बट्टूलाल जी यादव, जिन्होंने कई वर्ष पहले 4 धाम की यात्रा संपन्न की और 4 धाम यात्रा के बाद आज ऐसा समय संयोग आया कि उनके सुपुत्र श्री सोनू यादव, महेश यादव, उनका संपूर्ण परिवार मिलजुल के उनका 4 धाम का पूजन प्रारंभ हुआ है। प्यारे भक्तों, 4 धाम पूजन में असंख्य पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण चल रहा है। साथ ही साथ श्री हनुमत कथा आप सुन पा रहे हैं। यह कथा एकदम नई है, अभी तक गांव में कभी भी ये कथा नहीं हुई होगी, जिसे कहते हैं हनुमंत कथा। यह कथा 1 दिन में भी संपन्न हो सकती है, 3 दिन में भी हो सकती है, 5 दिवस में होती है और 7 दिन में भी संपन्न हो सकती है। तो ये आयोजन केवल 3 दिवस का है। आज शनिवार है, कल रविवार है, परसों सोमवार पुख नक्षत्र एकादशी तिथि पर 4 धाम का पूजन, शंकर जी का पूजन और हनुमंत कथा का विराम है। प्यारे भक्तों, ये हनुमंत कथा है क्या? पहले तो हमें इसमें संदेह हो जाएगा कि अभी तक आपने भागवत कथा सुनी है, शिव पुराण, देवी पुराण, भागवत पुराण, राम कथा सुनी है। बोले अब महाराज जी ने एक नई कथा बना दी, हनुमंत कथा। भैया महाराज ने वही बना दी। हाँ, लोग यही कहेंगे कि पवन महाराज को नई चीज ले आओ जी, में आदमी हैरान रहा है। तो भैया हमने नहीं बनाई। बागेश्वर महाराज का चैनल पर आप YouTube पर देखेंगे तो उन्होंने लाखों हनुमंत कथाएं की है। अभी वर्तमान में उनकी बिहार में गोपालगंज में 5 दिवसीय हनुमंत कथा चल रही है? तो ये कथा हमने नहीं बना ली है। फिर ये विचार हो जाए कि पवन महाराज ने देखो 3 दिन की कथा बना दी, बोले कचौरी दिखानो तो 3 ही दिन की कथा नहीं जाए। तो भैया ये हनुमंत कथा है। सुंदर कांड जो है रामचरितमानस में, उस सुंदर कांड में हनुमान चालीसा में और हनुमान जी के बाल चरित्रों की हम चर्चा करेंगे कि हनुमान जी ने क्या लीलाओं को किया और हम सब पर कैसी कृपा वो करते हैं और उनकी कृपा हमें कैसे प्राप्त होती है। ये सब कथाएं हम आप आज और कल, आज कथा होगी और कल ठीक 6:30 बजे से कथा चालू होगी और 10 बजे तक कथा कल चलेगी। आज तो पहला दिन है, विलंब भी हो गया, तो आज और कल ही प्रमुख कथा है। परसों तो केवल हम भीतर बैठ के हनुमान चालीसा का एक पाठ करके कथा का विराम कर लेंगे, सुनाएंगे नहीं। तो आज ही और कल 2 दिन में ही हमें संपूर्ण कथा को हनुमान जी के बारे में जान लेना है कि हनुमान जी कलयुग में क्या लीला करते हैं, हम सब पर क्या कृपा करते हैं और झाड़ी नाथ की हम सब पर कैसे कृपा होती है। ये सब आज और कल की कथा में हम लोग जान पाएंगे। तो आज तो आ गए हैं, कल भी जो हनुमान जी से प्रेम रखते हैं ठीक 6:30 बजे शाम को और 10 बजे तक कथा का समय कल तक का रहेगा। एक क्षण भगवान का कीर्तन करते हैं, तत्पश्चात भगवान की मंगल कथा में हम आप प्रवेश करते हैं। जय सिया राम, जय जय हनुमान
संकट मोचन कृपा सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा आदि की सेवा करते हो। जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय। प्यारे भक्तों, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे। श्री हनुमान जी महाराज के लिए सबसे पहले आप लोग ये जाने कि सबसे सरल साधन कलिकाल में यदि कोई है तो वो है हनुमान चालीसा। अगर हनुमान जी को आपको प्रसन्न करना है तो हनुमान चालीसा का पाठ हमें आपको करना चाहिए। अब आप लोगों में ये संदेह होता है कि हनुमान चालीसा केवल पंडित जी को करना चाहिए, हम आप नहीं कर सकते। बोले अगर हनुमान चालीसा करेंगे तो पागल ना हो जाएं। लोगों को ये भ्रम रहता है। मेरे प्यारे भक्तों, श्री हनुमान चालीसा जो है श्री तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में ही लिख दिया। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्ध सा की गौरी। तुलसीदास जी यदि हनुमान चालीसा में ये लिख देते कि ब्राह्मण पढ़े हनुमान चालीसा, हनुमान जी ये लिख सकते थे कि ब्राह्मण पढ़े हनुमान चालीसा, यादव जी पढ़े हनुमान चालीसा, कुशवाहा जी पढ़े हनुमान चालीसा। भाई जिसको उन्हें पढ़ानी होती उसका नाम लिखते, लेकिन हनुमान जी ने ऐसा कहीं तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में नहीं लिखा। उन्होंने क्या लिखा? ना पंडित पढ़े, ना यादव जी पढ़े, ना कुशवाहा जी पढ़े, ना कोई व्यक्ति पढ़े। उन्होंने स्पष्ट लिखा जो पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्ध सा की गौरी सा। इस हनुमान चालीसा को कोई भी पढ़ सकता है, चाहे पंडित जी हो चाहे कोई जी हो, सब लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन नियम से, हनुमान चालीसा के कुछ नियम हैं। उस नियम से यदि हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हनुमान जी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर पूर्ण रूप से सिद्ध होती है। हनुमान चालीसा में सबसे पहले वर्णन किया गया है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो
रघुबर विमल जसु जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। ये हनुमान चालीसा का दोहा है, बहुत ध्यान से सुनना। श्री गुरु, हनुमान चालीसा कहां से प्रारंभ होती है? श्री गुरु चरण सरोज रज। जो मनुष्य अपने गुरु की चरणों की रज को, यह हनुमान चालीसा का उपदेश है। तुलसीदास जी ने वर्णन किया, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरे सुधार। अपने गुरु की चरणों की रज को अपने मस्तक पर शिष्य को धारण करना चाहिए। अपने गुरु की चरणों की रज को शिष्य को अपने मस्तक पर लगानी चाहिए। ये हनुमान चालीसा की पहली दोहा की चौपाई बताती है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार। बरनहु रघुबर विमल जसु जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। और बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेहु लोक। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेहु लोक उजागर। हनुमान चालीसा की पहली चौपाई आपको बताती है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी का नाम कैसा है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञानों के अगण्य है हनुमान जी। इतना ज्ञान किसी के पास है ही नहीं जितना श्री हनुमान जी ज्ञानी है। कैसे ज्ञानी है? जैसे सागर की खाए नहीं पा सकते, ऐसे ही हनुमान जी के ज्ञान का भी कोई जानकारी नहीं मिल सकती। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेहु लोक उजागर। जिनका नाम तीनों लोकों में उजागर है, तीन लोकों में जिनका नाम चर्चित है, ऐसे श्री हनुमान जी हैं जो महाराज अतुलित बलधामम हेमशैलापदेयम धनुज बन किसानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वारिणामुधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हनुमान जी महाराज एक बार जब माता सीता का हरण हो गया तो नल नील अंगद और बानर का एक झुंड दक्षिण के तट पर, समुद्र तट पर खड़ा हुआ था। उस बीच में सबसे जेठे और बड़े श्री जामवंत जी खड़े। बहुत ध्यान से सुनो। जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, तुम्हारा जन्म राम के काज के लिए हुआ है। तुम केवल राम के लिए आए हो। राम काज बिनु मोह
जी महाराज जामवंत से बोले, जामवंत ठीक है, मैंने माना कि मेरा जन्म राम काज के लिए हुआ है। तो जामवंत जी हनुमान जी से बोले, हनुमान जाओ और इस समुद्र को पार करो। समुद्र के उस पार लंका है और लंका में माता सीता रावण चुरा के ले गया है, तो मैं वहां से जानकारी लेके आना। हनुमान जी बिल्कुल चुप खड़े, कुछ नहीं बोलते, क्योंकि हनुमान जी को अपने बल की जो शक्तियां थी वो भूल चुके थे। इनके बल जो था इनमें, इन्हें पता ही नहीं था कि हम में कितना बल है। इसका एक कारण था, बाल समय रवि बक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। वो नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहार। हनुमान जी कैसे हैं? संकटों का हरण कर देने वाले। छोटा भी संकट यदि जीवन में आ जाए और एक बार यदि तुम सच्चे मन से, जोर से, उच्च सुर से हनुमान जी का संसार में कहीं हो, वहां से केवल जयकारा कर दोगे तो बड़े से बड़ा संकट भी श्री हनुमान जी की कृपा से दूर हो जाएगा। वो नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लक्ष्मण जैसी शक्ति को भी हनुमान ने पल भर में दूर कर दिया। प्यारे भक्तों, श्री हनुमान जी अपने बल को भूल चुके थे। एक बार जब ये छोटे थे तो संतों के आश्रमों में जाते थे, संत भजन करते थे और हनुमान जी बाल अवस्था में संतों का सामान, कमंडल, आसन, झोली माला सब नदी में फेंक देते थे। बाल अवस्था था। जैसे छोटा बच्चा जब घर में शैतान करता है तो माता पिता को बड़ी प्रसन्नता होती है। बच्चे छोटे छोटे जब उद्यम करें तो प्रसन्नता होती है कि देखो हमारा बच्चा उद्यम कर रहा है। प्यारे भक्तों, ठोमो के ठोमो के ठोमो के ठोमो के चलते रामचंद्र, ठोमो के चलत रामचंद्र राजत पैरनिया, चलत रामचंद्र राजत पैरनिया, चलत उठो चलत धार परत भूमि रफ्तार, गत उठ चलत धार परत भूमि रफ्तार, आय मात गोदले दशरथ जिया, चलत रामचंद्र राजत पैरनिया, चलत रामचंद्र राजत पैरनिया,
जब सामान फेंकते थे तो संतों ने उस समय हनुमान जी को एक श्राप दे दिया। हनुमान जी, तुम अपने बल को भूल जाओगे, तुम्हें अपनी शक्तियों का स्मरण नहीं हो रहेगा। और संतों ने जब हनुमान जी को ऐसा श्राप दिया तो उसी समय से हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए। और आज दक्षिण के तट पर नल नील अंगद हनुमान खड़े हैं और जामवंत जी हनुमान जी से कह रहे हैं कि काचुप साध रयो बलवाना, पवन तनय बल पवन समान। क्यों चुप्पी को साथ रखते हो? खड़े हो जाओ महावीर, अपनी चुप्पी को छोड़ो और राम के काज के लिए तैयार हो जाओ। हनुमान जी अब भी इन्हें याद नहीं आया तो जामवंत ने फिर कहा, हो कवन सुका कठिन जग माई, जो नहीं होए रात राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज से श्री जामवंत जी ने कहा, कवन सो काज कठिन जग माही। हे हनुमान जी, ऐसा कौन सा काज है जो तुम ना कर सको? हनुमान जी ने जैसी सुना और तेज ना देख के तो ऐसा लगता कि आज ही राम रावण युद्ध हो जाएगा। बोले महाराज ज्यादा कछु नहीं, केवल लंका में जाओ, सीता जी की जानकारी लेके लौटे आइयो। हनुमान जी बोले अगर ज्यादा कछु हो तो पूरी लंका ही ले आओ। हमोना भी जाने फुल बांधते कनक भूधराकार शरीरा अति रूप को धारण करके श्री हनुमान जी ने केवल एक बार कहा, जय श्री राम। और जय श्री राम कह के हनुमान जी महाराज उड़ गए हैं। कहां पर? समुद्र को लांघते हुए। हो जामो मन के बचन सुहाए, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सिया
सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज रुद्राकार शरीर लेके जब उड़े, हनुमान कहीं परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी उड़ते जा रहे हैं, लेकिन बीच में उन्होंने विश्राम नहीं किया। आप कुंभ गए होंगे तो 20 जगह थक गए होंगे, बैठे होंगे, हैं? यहाँ से कुबरी हार भी जाओ तो 10 जगह बैठ जाओगे। लेकिन हनुमान जी जब उड़े तो उनका एक अपना संकल्प है, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम के काज बिना मैं विश्राम नहीं लूंगा। उसी समय एक सुरसा नाम की राक्षसी आई और उसने हनुमान जी से कहा कि थोड़ा ठहर जाइए, भोजन कर लीजिए, थोड़ा रुक जाइए। हनुमान जी बार बार कहते हैं, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। उसने बार बार कहा, हनुमान जी न माने। उसने अपना मुख पसारा और मुख पसार के हनुमान जी उसके मुखमंडल में घुस गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, पासो दोने कभी रूप सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सुरसा से बैठ करके आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हनुमान जी लंका के प्रमुख द्वार पर पहुंचते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। लंका के प्रमुख द्वार पर जब हनुमान जी पहुंचे तो रावण की एक द्वारपालिनी है जिसको हम आप लंकिनी के नाम से जानते हैं। हनुमान जी को लंकिनी से भेंट हुई है। तो यहाँ वर्णन आता है कि मसक समान रूप कपि धरे, यानी हनुमान जी ने उस समय मच्छर जैसा रूप धारण किया, बहुत छोटे हो गए। तो लोगों की ये कहना है कि अगर हनुमान जी मच्छर जैसे बन गए तो राम जी ने जो अंगूठी दी थी वो अंगूठी कहाँ गई थी। अब एक बात बताओ, जब शरीर छोटा होगा तो शरीर में जो अंग हैं, जो चीजें हैं, क्या वो छोटी नहीं होंगी? तो जब मच्छर जैसे हनुमान जी बने हैं तो वो मुद्रिका भी छोटी हो गई होगी। लेकिन लोगों का तो संदेह है वो मुद्रिका छोटी थोड़ी हुई, हनुमान जी छोटे हो गए। मसक समान रूप कपि धरे। हनुमान जी ने लंकनी से भेंट करी और लंकनी से भेंट करके हनुमान जी सीधे लंका में प्रविष्ट हो जाते हैं। और हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो लंका में एक चीज बड़ी अच्छी लिखी, मंदिर मंदिर पितिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। मंदिर लिखा है, लंका तो निश्चरों का घर है, फिर मंदिर शब्द से संबोधन क्यों हो रहा है? सज्जनों, यदि
100 लोगों में एक सज्जन व्यक्ति फंस जाए तो सज्जनता के कारण उसको सम्मान प्राप्त हो सकता है। जैसे 100 विद्वान एक लाइन में बैठ जाए और एक अनपढ़ व्यक्ति उस 100 के बीच में बैठा है। अब 100 विद्वानों के बीच में यदि एक अनपढ़ व्यक्ति पूजित हो जाएगा तो किसी को पता ही नहीं लगेगा कि ये पढ़ो लिखो है कि वैसी जगह है। इसी तरह 100 राक्षसों के बीच में एक सज्जन का निवास है। इसीलिए यहाँ वर्णन किया कि मंदिर मंदिर हनुमान जी सब जगह गए और सब जगह जाके हनुमान जी ने अनेक रूपों को देखा, अनेक स्थितियों को देखा और रावण के भवन में पहुंचे। जहां दशानन का कक्ष था, जहां दशानन विश्राम करते थे, वहां श्री हनुमान जी महाराज पहुंचे। बहुत ध्यान से सुनना। रामायुध अंकित गहे नव तुलसी का बिंद जहां देख हरसो हनुमान जी रावण के कक्ष में पहुंचे। रावण की यहाँ एक बहुत विचित्र स्थिति थी भैया। रावण अपनी बुंदेली में कहें तो खाट और ठीक भाषा में बोले तो पलंग। रावण खाट पे सोता या पलंग पे हमें नहीं पता, लेकिन जो रामचरितमानस कहती है कि हनुमान जी जब गए तो रावण जहां सोता था उसके सिराने पर एक बाण बना था। उसे हम आप कहते हैं काल। रावण ने काल को अपनी खाट की पाटी से बांध रखा था। रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। काल को भी खाट की पाटी से बांध रखा था कि अब तुम आओ, कहां से आ रहे, खाट की पाटी से बंधे। हनुमान जी पहुंचे। एक व्यक्ति को रावण ने उल्टा लटका रखा था। सिर नीचे थे, पांव ऊपर थे, पंखा की तरह लटका था। हनुमान जी ने देखा, बोले भाई साहब आपको आओ। वो व्यक्ति भीतर से आवाज दे के बोला, हनुमान जी थोड़ी हमारी सुन लो। हनुमान जी पहुंचे, बोलो बोलो भाई साहब कैसे उल्टे लटके और कब से लटके? अरे बोले महाराज जब से जो रावण आओ जब से इन्हें पांव बांध के लटका है। हनुमान जी ने पूछी अपन आओ को काहे लटके? बोले हम को और नौई शनिदेव है। अरे साहब शनिदेव आप उल्टी लटकी हो। महाराज यदि आप हमें सीधा कर देंगे तो हम पूरी रावण की लंका को राख कर देंगे। शनि की दृष्टि बहुत खराब होती है भैया। यदि शनि की दृष्टि किसी घर में कुदृष्टि से पड़ जाए तो वो घर विनाशता की ओर चला जाता है। इसलिए ग्रहों से ज्यादा बचो ना बचो, लेकिन शनि नाम के ग्रह से बच के रहो। हाँ, शनि राजा को रंक बना देता है और रंक को एक क्षण में राजा बना देता है। मैंने अनुभव किया, आज से लगभग 7-8 साल पहले की एक घटना है। एक हमारे बहुत प्रिय भक्त हुए जंडेल सिंह, बहुत प्यारे, अब तो उनका स्वर्गवास हो गया। जंडेल सिंह ठाकुर साहब पृथ्वीपुर में थे। श्रीमान की उम्र उस समय लगभग 50 के पार थी। 3 बेटी और 2 बेटे थे। 7 साल पहले की पूर्व की घटना हमें याद है। उनकी बेटी का हमारे पास फोन आया, गुरुजी घर में बहुत अशांति हो गई है, पूरा घर परेशान है,
और पिताजी माताजी को डिवोर्स देना चाहते, तलाक देना चाहते 55 साल में। अरे हमने कहा ये तो और कठिन समस्या है। नाम पूछे, सारे लोगों के नाम पर साढ़े साथी शनि का प्रभाव चल रहा था, माता पर, पिता पर, बच्चों पर, पुत्र पर, सबसे ऊपर राशि पर शनि का साढ़े साथी था। हमने उनसे कहा बहन आपके परिवार में शनि की कुदृष्टि पड़ गई है, अगर शनि आपने शांत ना कराया तो आपके घर का विनाश हो जाएगा। गुरुजी बताइए, हमने उनसे कहा कि ज्यादा कुछ नहीं, घर में शंकर जी बनवा दो और शनि का जप करवा लो। बोले ठीक है। शनि के शांत करने के 2-3 उपाय घरेलू है। पीपल पेड़ के नीचे शनिवार के शनिवार शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाना चालू करो, शनि की कृपा होगी। जोशी घर में आए तो उर्द की दाल तेल का दान करो, काली वस्तु का दान करना चाहिए। और आपको लगता है कि शनि से परेशानी है तो समी पत्र छौकर आपने चढ़ाया होगा अभी पूजन में शंकर जी को। समी की लकड़ी को अपनी बाएं भुजा पर काले कपड़े में बांध लेने से शनि शांत हो जाता है। समी पत्नी भगवान शंकर पर चढ़ाने से शनि शांत हो जाता है। और समी की लकड़ी पर हवन करने से शनि जीवन में उनके घर आ ही नहीं सकता। 7 साल पूर्व में नरेंद्र खरे जी के मंदिर पर शनि लगा है, हमने वहां से सूखी सूखी लकड़ी ली, इतनी सारी लकड़ियों को ले जाके 3 दिन में पृथ्वीपुर में अनुष्ठान किया। शनि जब हुआ शंकर जी बनाए और शनि की लकड़ियों पर हवन करवाया। आज परमात्मा की कृपा से उनके घर में सब खुशहाली है। तो शनि से बचना चाहिए। लोग कहते गुरुजी ग्रहों से होता क्या है, ये तो पंडितों के चौंचले हैं, शनि लग गया, ग्रह लग गया। भैया जब ग्रहों के चक्कर में पड़ोगे तो समझ में आता है कि ये ग्रहों की चाल है। शनि उस समय रावण ने उल्टा लटका रखा था। हनुमान जी बोले मैं तुम्हें सीधा करूंगा तो तुम करोगे क्या? आहा, शनि कहता है तुम सीधा तो कर दो, मैं पूरी लंका जला दूंगा, भस्म कर दूंगा। हनुमान जी महाराज बोले तो एक काम करो, अभी हमें कुछ काम है, घूम आने दो, हमें लंका का नजारा तो देखने दो, कैसे कैसे लोग रहते हैं, भट्ट, सुभट्ट, महाभट्ट। लंका में अनेक प्रकार के लोग थे, जल सेना, वायु सेना है महाराज। जो 3 हमारी इंडिया में, भारत में अभी सेना बनी है, वायु जल की जो सेनाएं हैं, ऐसे ही रावण के यहाँ भट्ट, सुभट्ट, महाभट्ट नाम के जो राक्षस थे वो हनुमान जी सबसे मिलना चाहते थे। बड़े ध्यान से सुनना। श्री हनुमान जी बोले शनि तुम हमें और लटको, घंटा 8 घंटा और लटको, जब तक हम संसार रावण की लंका को नजारा देखते। शनि बोले महाराज भूल ना जाइयो, फिर मजे से कर जाओ, हम लटके ही रहो। आज ही आशा जगी है, बहुत दिनों के बाद कोई लंका में रावण के महल तक आ पाया है। हम कई हजारों सालों से बंधे हैं, महाराज हमें छोड़ के जाना। हनुमान जी बोले चिंता ना करो। शनिदेव बोले महाराज ध्यान रखना, फिर निकल जाओ। हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। शनिदेव से हनुमान जी ने पूछा कहे शनिदेव जो और बताओ, जो पार्टी से कहा बोले रावण। शनिदेव बोले इनकी ना पूछो, हमें तो परमेश उल्टो लटका है, जो पार्टी से काल बांधे, ये काल है। हनुमान जी बोले कैसा काल? बोले काल कहते हैं यमराज को। व्यक्ति को कौन
पकड़ता है यमराज। तो रावण ने काल को पाटी से बांध रखा था। ये काल था क्या? यमराज को नहीं बांधा था। रामचरितमानस के माध्यम से कुछ और ही लीला थी। सज्जनों, जब रावण सीता जी के पास लंका में जाता था तो सीता जी एक तिनका उठा लेती थी, एक सूखा सा तिनका, और अपनी आंख के सामने कर लेती थी और रावण से कहती थी, खल सुधी नहीं रघुवीर वानकी। हे रावण, रावण केवल तिनकों को देख के डर जाता था। सीता जी माता के हाथ में जो तिनका होता था, रावण उस तिनके को डरता था। सीता जी डांट के कहती थी उस समय, हे रावण, खल सुधी नहीं रघुवीर वानकी। हे खल, तू क्या भूल गया? रघुवीरों के बाणों को तू भूल गया। रावण को याद कराती थी माता सीता, और रावण याद कर जाता था और लौट जाता था। ये रघुवीर का बाण है क्या, जिसे माता सीता जिसे तिनका के रूप में बनाती थी। सज्जनों, खटवांग 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 दीर्घ बाहुश्च रघुतस्मात् पितस्तवा अजयस्तो भगवान दशरथो। रघुवंश में एक राजा हुए जिनका नाम हुआ खटवांग। खटवांग के राजा हुए रघु। खटवांग दीर्घबाहुश्च, रघु नाम के एक राजा हुए जिनसे रघुवंश की उत्पत्ति हुई थी। राम का वंश रघुवंश के नाम से जाना गया। सज्जनों, खटवांग नाम के राजा के जो रघु नाम के राजा हुए, एक बार रघु में और रावण में मुलाकात हुई। महाराज रघु अयोध्या के राजा थे और महाराज रावण लंका का राजा था। लंका के राजा थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे भैया दीपक जी परेरा थाने से पधारे हैं, उनका स्वागत है हनुमंत कथा में। श्री सीताराम भगवान की। रावण महाराज रघु से बड़ा बैर करता था। देखो, बैर तो होता है जब समकक्ष के दो रघु और रावण में एक बार मुलाकात हुई। तो रघु महाराज से रावण बोला, रघु एक काम करो, हमारा तुम्हारा युद्ध हो जाए। रघु महाराज बोले, काहे के लिए रावण, चक्कर में पड़ रहे हो? तुम जानते हो हम रघुवंशी हैं। रावण बोला, महाराज सुना है रघुवंशी हो, युद्ध लड़ो तो पतों पर है। रघु राजा बोले, रहने दो रावण। बोले, नहीं नहीं, हमारे हाथों में खुजली चल रही है, हम तुम युद्ध लड़ ले। रघु राजा बोले, नहीं नहीं रावण, हम छोटे लोगों से युद्ध नहीं लड़ते। समकक्ष का पहलवान हो, उससे युद्ध लड़ो है? वो एक बुंदेली में कहावत है, सब लोगों ने सुनी कि अब वो नहीं बोलेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गदा से जीते ना, और गदैया के कान मरोड़ रहे हैं, तो इससे क्या लाभ? अगर लड़ना ही है तो समकक्ष व्यक्ति से लड़ लो, समझ आ जाएगा है?
रावण से श्री रघु जी बोले, मैं छोटे लोगों से युद्ध नहीं करता। रावण को थोड़ा वो लगा कि बताओ हमसे और चलत दसानन, महाराज जिसके हंसने मात्र से गर्भ गिर जाते थे। अगर रावण टक्कारी लगा के हंस दे तो गर्भवती माताओं के गर्भ गिर जाते थे। अगर रावण तीव्र दृष्टि से चल दे तो संपूर्ण सृष्टि कंपायमान होने लगती थी। वो था रावण। रघु जी कह रहे हैं हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते। रावण बोला, सरकार मैं तीनों लोगों का विजेता हूं, राष्ट्रपति से मुझे पुरस्कार हूं। रघु बोले, ठीक है तुम्हें लगता है, वैसे हम तुम्हें कुछ नहीं मानते। बोले तो मल युद्ध हो जाए। रघु बोले नहीं, एक काम करो, सरजू के किनारे बालू पड़ी थी। राजा रघु बोले, रावण तुम बालू से लंका बनाओ और मैं बालू की अयोध्या बनाता हूं, और बाण चलाओ, जिसका महल हिल जाएगा गिर जाएगा समझ जाना वही जीत गया, जाना चक्कर में मत पड़ो। राजा रघु ने अपने हाथों से बालू की अयोध्या बनवाई, रावण ने बालू की लंका बनाई। और रावण से राजा रघु बोले, रावण तुम मेरी अयोध्या पर बाण चलाओ, पूरी शक्ति से, जितनी तुझ में शक्ति हो संपूर्ण शक्तियों का आवाहन करके तू बाण चला। रावण बोला, पहले आप ही ना चला लो। बोले नहीं नहीं पहले तुम चलाओ। रावण के कहने, रघु महाराज के कहने से श्रीमान रावण ने अपनी संपूर्ण शक्तियों का बाण पर आवाहन किया और अयोध्या पर चलाया। तो सज्जनों, श्री तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि महाराज रावण की बाण चलाने से रघु जी की अयोध्या का तिनका भी नहीं हिला, एक बालू का कंकड़ भी नहीं गिरा। रावण को पसीना आ गया। बोले अब हमाओ का हुई है। राजा रघु ने फिर अपना बाण लिया और राजा रघु ने मंत्रों का आवाहन करके एक बाण से 3 बाण बना दिया। और जब बाण छोड़ा तो एक बाण रावण की लंका पर चला गया, लंका तहस नहस हो गई, 2 बाण शेष बचे। अब 2 बाणों का आवाहन हो चुका था, उन बाणों को कहां चलाया जाए। सज्जनों, एक बाण समुद्र में चला गया और तीसरा बाण रावण के पीछे लग गया। रावण दौड़ा दौड़ा भागा, संपूर्ण सृष्टि में भागा, अपने गुरु भगवान शंकर के पास गया। त्राही माम मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। देवादिदेव महादेव बोले, रावण फौजंटो ने भी पहले जान लेते कि किसे फौज रहे। रावण बोला, आप तो महाराज क्षमा करो और मेरी रक्षा करो। बोले, राजा रघु का बाण नारियों का बड़ा सम्मान करता है, अगर तुम्हें बचना है तो जाओ अपनी पत्नी के समीप पहुंचो और पत्नी को आगे कर दो। तो उस समय रावण दौड़ा दौड़ा गया और मंदोदरी जी के पल्लू से लिपट के छिप गया और वो बाण मंदोदरी ने पकड़ लिया और उस बाण को रावण ने अपनी पाटी से बांध लिया। तो वो जो राजा रघु का बाण था, वही राजा रघु का बाण रावण ने बांधा। वही बाण को माता सीता जी कहती हैं, खल सुधी नहीं रघुवीर बाण की। तू भूल गया खल, जब तू अपनी पत्नी के पल्लू में छुप रहा था, रघुवंशियों के वो बाण है। श्री हनुमान जी रावण के भवन में घूमते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो तुलसीदास जी ने वर्णन किया, रामायुध अंकित गहे शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का बिंद जहां
देख हरसो कपिरान। रामायुध अंकित ग्रह। यहाँ हनुमान जी जब लंका में घूमते घूमते पहुंचे तो एक जगह पर 108 लिखा था अंकों में, यानी मैथ में, गणित में लिखा था 108। जो लोगों को ये भ्रांति है कि उस घर के सामने राम लिखा था, घर के सामने विभीषण ने राम लिखा था, राम नहीं लिखा था। रामचरितमानस में 5वें दोहा में तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा, रामायुध अंकित ग्रह, अंक है, वहां नाम नहीं है। अगर नाम होता तो स्पष्ट लिखते, अंक लिखा है 108। अब 108 को यदि हम जाने तो राम बन जाएगा। 108 को यदि हम जान लें तो राम बन जाता है। कैसे? जैसे छोटा आ से लेके और रा तक की गिनती को गिनी ले। छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए आई ओ औ का खा का, ऐसे जो छोटा बड़ा है इनकी गिनती से छोटा आ से लेके रा तक जो गिनती बने, फिर छोटा आ में एक डंडा है राम में, तो एक और बढ़ा दे गिनती में, फिर आ से और मां तक गिने, जो गिनती में आए तो होगा राम, और पूरे शब्द होंगे राम 108। 3 टाइम में गिनवा देंगे हम अगर गिनो तो। बोलो राधे राधे। राम सीता जो शब्दोच्चारण होगा, हनुमान जी ने लंका के भवन में एक राम शब्द को देखा, 108 को देखा। हनुमान जी का हृदय गदगद हो गया। निश्चरों के यहां लंका निश्चर निकर निवासा, वो यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। जैसे 100 लोगों में 100 राक्षस हैं और 100 राक्षसों में एक व्यक्ति सज्जन हो जाए तो कैसे काम चलेगा? हनुमान जी यही सोच रहे कि इकलक पूत सवालक नाती, और पूरे हैं पापी के पापी। इकलक पूत सवालक नाती, पूरे पापी के पापी, फिर यहां सज्जन कैसे आ गया? बहुत ध्यान से सुनना। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। हनुमान जी सोच रहे हैं कि यहाँ सज्जन कैसे आ गया। हनुमान जी ने सोचा हो सकता है हमें क्या करना। उसी समय एक घटना घटी। उस महल के भीतर से एक व्यक्ति बाहर निकला और निकलते ही उसकी जीभ पर राम का शब्द था। उस घर से जो बाहर व्यक्ति निकला, राम शब्द लिखा, राम बोलता हुआ निकला। रामो नामो तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। सिया राम सिया राम जय राम,
सज्जन को देखा कि इसके हृदय में राम नाम निकल रहा है, हनुमान जी पास पहुंचे। सीताराम विभीषण जी मिले। सीताराम कुशल पूछी, क्षेम पूछी। हनुमान जी ने श्री विभीषण से सारी बातों को किया और सारी बातों को करके श्री हनुमान जी विभीषण जी से कहते, विभीषण तुम इन पापियों के बीच में कैसे फंस गए? श्री विभीषण जी कहते, हनुमान जी ये तो प्रभु की कृपा होती है, ना जाने मेरे पुण्य काम आए कि ना जाने मेरे पाप काम आए, मैं यहाँ आया। हनुमान जी बोले ठीक है। विभीषण जी बोले कि आज मेरा भजन सार्थक हो गया, क्योंकि आज मुझे संता का दर्शन हुआ है। हनुमान जी जो हैं साधारण संत नहीं है भैया। हनुमान जी को रामचरितमानस के सुंदर कांड में संता बताया गया है। तो संता किसे कहते हैं? छोटे मोटे लेवल के व्यक्ति को तो ठीक है चलेगा, लेकिन जहां अति विशिष्ट उपाधि से संबोधित कर दिया जाए, समझ जाना कि ये बहुत विशिष्ट व्यक्ति है। अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले। अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले। अब मोहि भरोसे हनुमान जी से श्री विभीषण की सुंदर भेंट हुई। हनुमान जी ने श्री विभीषण जी से कहा कि बताओ माता सीता कहाँ विराजी हैं। श्री हनुमान जी से विभीषण जी ने कहा, हनुमान जाओ, लंका में अशोक वाटिका नाम की जगह है, वहां रावण ने माता सीता को रखा हुआ है। श्री हनुमान जी वहां जा ही रहे थे, उसी समय विभीषण की जो पत्नी है, जो माता सीता की रखवाली में है, उसी समय विभीषण की पत्नी माता सीता को अपना बेटी मानती हैं और बड़ा प्यार और दुलार करती हैं। माता सीता यदि अशोक वाटिका में किसी से प्रसन्न थी तो केवल विभीषण की पत्नी से थी। विभीषण की पत्नी माता सीता के पास पहुंची और बोली, बेटी आज मैंने एक स्वप्न देखा। सीता जी बोली, माँ तुमने अच्छा स्वप्न देखा होगा, बताओ तुमने कौन सा स्वप्न देखा। त्रिजटा नाम की जो विभीषण जी की पत्नी थी वो बोली, माँ सपने बानर लंका जाए। त्रिजटा नाम की जो माता सीता की अंगरक्षक थी वो बोली, माँ आज मैंने स्वप्न में देखा कि सपने में एक बानर आया
और उस वानर ने पूरी लंका को जार दिया। माता सीता बोली, मां ऐसा हो नहीं सकता, आपका स्वप्न है, लेकिन यहाँ वानर का आना, 7 समुंदर पार वानर कहां से आएगा। सीता जी से वो कहती, अरे मां मैंने और भी कुछ देखा। देवी सीता बोली, क्या देखा? बोले कि मैंने यहां तक देखा कि सबका मुंडन हो गया, पूरी लंका के जितने लोग हैं सबका मुंडन हो चुका है। सीता जी बोली, मुंडन हो गया? बोले हाँ। गधे पर बैठा के उन लोगों को दक्षिण दिशा पर काल खींचता हुआ ले जा रहा है। सीता जी बोली, बहुत अच्छा है, यह सपना मैं कहूं पुकारी, होए सत्य गए दिन चाही। यह सपना तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी, अगर यह सत्य हो गया तो आनंद हो जाएगा। तासु वचन सुनीते सब डरही, और जनक सुता के चरणन पड़े। लोगों ने वहां जो दास दासी थी, उन्होंने जैसी सुना, माता सीता के चरणों में बैठ गए, प्रणाम करने लगी। हे देवी सीता, हमें क्षमा कर देना, हमें क्षमा कर देना, हमने आपको बहुत दुख दिया, बहुत दुख दिया। हे माँ मुझे क्षमा कर देना, मेरे पति को बचा लेना। क्योंकि वहां की जो कंस की दासी थी, सीता जी को जो सताती थी, वो भी जानती थी कि एक ना एक दिन रावण का अंत होना है, क्योंकि इसने जगत जननी माता सीता का हरण कर लिया है। सज्जनों, माता सीता सबको सांत्वना देती। उसी समय श्री हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हैं और माता सीता की सारी बातें, त्रिजटा की सारी बातें सुन रहे हैं। अब त्रिजटा ने जो स्वप्न देखा था कि सपने वानर लंका जा रही, हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे सुन रहे थे। हनुमान जी ने सोचा कि अब स्वप्न तो गए, सत्य दिन चारी, इसका स्वप्न तो मुझे सत्य करना पड़ेगा। ऐसी विचार हनुमान जी कर ही रहे थे, सभी दास दासी वहां से त्रिजटा लेके चल दी, दूरी पर विश्राम करने लगी। और मध्य रात्रि में श्री हनुमान जी ने अशोक पेड़ के नीचे ऊपर बैठ के श्री राम जी की दी हुई मुद्रिका यानी अंगूठी माता सीता की गोद में डाल दी। बहुत ध्यान से सुनो। माता सीता ने जब वो मुद्रिका, वो अंगूठी, श्री राम की दी हुई पहचान देखी, माता सीता फबक फबक के रो पड़ी। रोती हुई माता सीता बार बार उस मुद्री को देखती, उस अंगूठी को देखती। हे राम, कहां चले गए आप? मुझे अकेला छोड़ के, मुझे इस लंका में बहुत दुख है राम, कहां चले गए? तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। राम नाम से अंकित उस मुद्री को देखा, माता सीता के फबक फबक के आंखों से आंसू गिरने लगे। और माता सीता ने कहा, कौन है ये मुद्री मेरी गोद में किसने डाली है? माता सीता ने सोचा, पक्के में कोई रावण का मायावी राक्षस आया है और धोखा मेरे साथ करना चाहता है। ये राम नाम की जो अंगूठी है, ये इसने डाली है। माता सीता इधर उधर देखती, छटपटाती। पेड़ पर बैठे श्री हनुमान जी ने राम कहानी गाना प्रारंभ किया। राम जी की कहानी को गाया। सुनो रे राम कहानी, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम,
तालियों से गाइए, बात से। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी ने माता सीता से भेंट करी और भेंट करने के बाद बड़े प्रेम पूर्वक माता सीता ने हनुमान जी से कहा, तुम कोई मायावी हो? हनुमान जी बोले नहीं नहीं, मैं नहीं मानती, तुम पक्के में मायावी हो। हनुमान जी बोले, माँ मैं रामदूत हनुमान, मैं नहीं मानूंगी तुम कोई मायावी हो। तो हनुमान जी ने माता सीता को वह नाम याद कराया जो केवल माँ जानती थी। माँ मात तू राम दूत मैं शपथ खाता हूँ करुणा निधान की कि मैं रामदूत हूँ। करुणा निधान जो नाम है केवल माँ सीता ही इस नाम को जानती थी। करुणा निधान की जब हनुमान ने शपथ खाई तो हनुमान जी से माता सीता बोली, मेरे राम कैसे?
हनुमान जी बोले, माँ जितना तुम उन्हें याद करती हो उससे कई गुना ज्यादा श्री राम आपको भी याद करते हैं। माता बोली, हनुमान मैं यहाँ नहीं रह सकती, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। हनुमान जी बोले, माँ ऐसा आदेश नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें अपने साथ भी ले जाता। सज्जनों, बड़ी आनंद पूर्वक माता सीता हनुमान जी की भेंट होती है और हनुमान जी की भेंट होने के बाद माता सीता को हनुमान जी ने प्रणाम किया और अष्ट सिद्धि नवो निधि की दाता, अष्ट सिद्धियों को हनुमान जी को माता सीता ने प्रणाम करते ही प्रदान कर दिया और माता सीता और हनुमान जी की भेंट चल रही है और यही कथा का आज का विराम होता है। आगे कल की कथा में हम लोग लंका दहन की कथा की चर्चा को सुनेंगे, हनुमान जी की बाल लीलाओं को सुनेंगे और हनुमान जी की अनेक चर्चाओं को सुनेंगे। सज्जनों, ये सुंदर कांड की जो कथा है इसे हनुमंत कथा के नाम से हम आप जानते हैं। 3 दिवसीय हनुमंत कथा है, तो 3 दिवस में 2 दिवस मुख्य रूप से होगी, तीसरे दिन तो केवल पाठ हो जाएगा और सुंदर कांड की पूर्ति करा के हवन पूजन होगा। बड़ा सौभाग्य है हमारे बड़े ही प्रिय भट्टूलाल यादव जी, जिनका अपना संकल्प था कि हम आप 4 धाम का पूजन करें। 4 धाम पूजन के लिए हमारे भैया सोनू यादव जी हमसे मिले, बोले गुरुजी 4 धाम पूजन कराना है। हमने कहा बताओ कैसे कराना है। बोले गुरुजी जिस दिन आप बताओ घंटा 2 घंटा को टाइम काढ़ियो तो बढ़िया पूजन हो जाए तो होगा। हमने कहा देखो साहब, पूजन के कई प्रकार हैं, भागवत कथा होती है। बोले महाराज अब चैत का समय है, व्यवस्थाएं अन्य सब होती हैं। हमने कहा ठीक है यादव जी जैसा आप कहें, लेकिन कम से कम 3 दिन घर में महामृत्युंजय और शंकर जी तो बनना चाहिए। 4 धाम की इतनी कठिन इतनी लंबी यात्रा करके व्यक्ति जाता है और पूजन सहज रूप से हो जाए, ये बात गलत। इतनी कठिन दुर्गम स्थितियों में व्यक्ति 4 धाम करता है, तब तो 3 दिन का शिवार्चन हमने मुहूर्त किया कि 3 दिन शंकर जी बनेंगे। बोले ठीक है, पंडित जियों की व्यवस्था हो गई, कार्यक्रम चालू हुआ। इनको कुछ ही पता ही नहीं था कि हनुमंत कथा हमारे यहाँ होनी है कि नहीं, कोई चर्चा ही नहीं थी। आज जब हम सुबह आए तो हमने कहा यादव जी हमारे मन में आया है, झाड़ी बप्पा का आदेश है कि 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा का आयोजन शाम के शाम आपके घर पर होना है। दिन में शंकर जी महामृत्युंजय का जप और शाम को 3 घंटा श्री हनुमंत कथा होगी। बोले गुरु जी से हो जान दो, एक कथा डाल लीजिए, माइक लगे हैं तो सुना दीजिए। हाँ, हमने कहा नहीं यादव जी, संगीत से होती है, अभियोग संगीत का है। अगर संगीत ना हो, व्यवस्थाएं कमजोर हो तो 3 से 4 आदमी नहीं सुना, और अच्छो मंचो व्यवस्थाएं और टकाटक व्यवस्था का तो 150 आदमी तो केवल मंचो पंडाल देखने चलो। हाँ, बोले देख तो लो आका कैसो सजो बंदो। तो भैया ये हनुमंत कथा की तत्कालिक व्यवस्था हमारे श्रीमान सोनू यादव जी ने अनुमति हुई, तो ये 2 बंधु हमने फोन किया, ढूंढे यूट्यूब, तो अपने गांव के बच्चा घरे हते सो तत्काल उपस्थित हो गए। सारी व्यवस्थाएं, कमलेश माइक, साउंड सर्विस, सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट हुई और हनुमान जी झाड़ी बप्पा की कृपा से 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा का प्रारंभ हुआ।
देखो हमने भी पहली बार कथा करी है, राम कथा करी, देवी पुराण करी, विष्णु पुराण करी, शिव पुराण करी, भागवत तो कम से कम 275 कर ली है, भागवत जी 275 कर ली है, राम कथा कम करी, शिव पुराणे भी कम करी और अन्य पुराणे कम करी, और हनुमान जी की कथा पहली बार हमने भी की है। मानो झाड़ी बाबा का आदेश हुआ होगा कि हनुमंत कथा करो, तो हनुमंत कथा अभी तो देखो हम केवल सुंदर कांड पर जो हनुमान जी की चर्चा लिखी यही बता रहे। अगर भगवान ने चाहा व्यवस्थित और आनंदित कभी फिर मौका मिलेगा तो 3 या 5 या 7 दिन की संपूर्ण विस्तार पूर्वक श्री हनुमंत कथा का पुनः वर्णन आप सबके लिए किया जाएगा। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, झाड़ी बाबा की जय, आज के आनंद की जय। कल प्रातः 7 बजे पूजन का समय रहेगा। सारे परिवार के लोग बड़े ध्यान से जांच लें। प्रातः काल 7 बजे सबको स्नान ध्यान करके तैयार रहना है। 7 बजे से 9 बजे तक पूजन, पीठों का जो भीतर पूजन चल रहा है उनका पीठों का पूजन होगा। 9 बजे से और दोपहर 3 बजे तक संपूर्ण गांव में बुलौदा लग के शंकर जी बनाए जाएंगे। कल सुबह 9 बजे से